यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी जो क्लास होती है यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हमारी क्लास होती है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। टेस्ट सीरीज आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपका होता है, जिसमें 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम होता है। 20 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट होता है। चलिए, बहुत दिन से हम जो अपनी पढ़ाई है वो कर चुके हैं। सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। सब बहुत सारे क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। तो उसी से अब आपका टेस्ट है। जितना आपने पढ़ा है उसी से आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आपको कितना आता है, कितना आपने तैयार किया है, कितना आपको लर्न है, कितना आपके याद रहा है। और ओल्ड पेपर वाली जो क्लास आपको मिल रही है वो आप डेली देखिए। डेली आपको एक पेपर करवाया जाता है। 2023 तक के सारे पेपर आपको करवाए जाएंगे। इसकी एक 10 ईयर भी आपका तैयार किया गया है। तो अगर आपको ओल्ड पेपर वाला 10 ईयर चाहिए तो बुक आपको परचेज कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए, अब अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, आइटलिस डैश का एक निकाय है। जो आइटलिस है वो किसका एक निकाय है? ऑप्शन ए पुस्तकालय अध्यक्षों, ऑप्शन बी पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों, ऑप्शन सी लेखकों और प्रकाशकों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो आइटलिस पूछा गया है कि वो किसका एक निकाय होगा, तो वो किसका एक निकाय है? आइटलिस किसका एक निकाय है? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। जो आइटलिस है वो पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का एक निकाय है। आइटलिस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज तैयार किया था। तो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरीज जो है उसको रेडी किया था। तो किसने रेडी किया था? ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी डीआरटीसी, ऑप्शन सी आईएलए, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जो नालंदा डाटाबेस ऑफ इंडियन लाइब्रेरी जो है ये तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है आईएलए। आईएलए इसका राइट आंसर होगा। आईएलए की फुल फॉर्म होती है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना थी वो 13 सितंबर, कब? 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा इसका प्रकाशन जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए आइटलिस, ऑप्शन बी एसआईएस, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइजलिक। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो पब्लिश्ड किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है? क्वेश्चन थर्ड में तो ILAS। तो इसमें जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस के इसमें पूछा गया है तो किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था आइजलिक के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है, आइजलिक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द एसोसिएशन इन इंडिया विच अवार्ड्स टीचर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज। भारत में अनुसंधान में प्रगति इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भारत में जो अनुसंधान है वो की जो प्रगति है वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए आईएलए, ऑप्शन बी आइसलिक, ऑप्शन सी सिज एसआईएस, ऑप्शन डी आइटलिस। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एसोसिएशन जो भारत है उसमें जो अनुसंधान है, अनुसंधान में जो प्रगति है वो किसके द्वारा प्राप्त की गई है? तो अनुसंधान में प्रगति किसके द्वारा प्राप्त हुई है? आइटलिस के द्वारा प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आइटलिस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है इंडियन एसोसिएशन। आइटलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस जो है इसकी फुल फॉर्म है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA issue the ILA bulletin will be known as the Journal of Indian Library Association specify फ्रीक्वेंसी। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। तो आवृत्ति आपको निर्दिष्ट करनी है। ऑप्शन ए बाई मंथली द्विमासिक, ऑप्शन बी क्वार्टरली त्रैमासिक, ऑप्शन सी मंथली मासिक, ऑप्शन डी एनुअली वार्षिक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका टाइम समाप्त। तो राइट आंसर है इसका क्वार्टरली त्रैमासिक राइट होगा। तो कैसा, यानी त्रैमासिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ऑफिस ऑफ आइसलिक लोकेटेड एट, जो हेड ऑफिस है किसका, जो आइसलिक है, आइसलिक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? आइसलिक का जो प्रधान कार्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हेड ऑफिस आपको बताना है। हेड ऑफिस कहाँ पर है आइसलिक का? तो आइसलिक का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कोलकाता राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में ये आपका स्थित है। इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई है? 3 सितंबर 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है उसकी स्थापना पूछी गई है। तो कौन से वर्ष में, कौन से साल में हुई थी? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1933। तो कब की गई थी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 7 का, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका आपका 1933, ऑप्शन डी 1933 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है यानी ILA की ये बात करें, किसके? ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एसोसिएशन। तो जो इसकी स्थापना थी वो 13 सितंबर 1933 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रहण और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? तो कौन से पुस्तकालय का होगा? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरीज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ILA किसका सदस्य है? जो ILA है वो किसका मेंबर होगा, किसका सदस्य होगा? ऑप्शन ए पुस्तकालय संगठन राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, ऑप्शन बी अमेरिकी पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय संगठन LA, ऑप्शन सी इफ्ला और FID, ऑप्शन डी इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। तो ILA पूछा गया। 10 सेकंड आपको मिली है। ILA किसका सदस्य है? ILA का सदस्य आपसे पूछा है, तो ILA किसका मेंबर है ये पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ILA आपको बताना है कि किसका ये मेंबर है। तो ILA किसका मेंबर है? इफ्ला और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
आइटलिस इनमें से किन का पेशेवर संगठन है? तो आइटलिस पूछा गया है कि इनमें से किन का वो पेशेवर ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। ऑप्शन ए एलआईएस के शिक्षक, ऑप्शन बी इनमें से कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन सी एलआईएस के वैज्ञानिक, ऑप्शन डी एलआईएस के छात्र। तो आइटलिस जो है इसमें पूछा गया कि किन का वो पेशेवर संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि किसका वो पेशेवर संगठन है। तो पेशेवर संगठन किसका है? वो एलआईएस के शिक्षक का, एलआईएस के जो शिक्षक है उसका पेशेवर संगठन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एलआईएस गेटवे इज मेंशन बाय, एलआईएस गेटवे का कौन रख रखाव करता है? तो एलआईएस गेटवे का जो रख रखाव करता है, मेंटेन करता है वो कौन है? ऑप्शन ए आईएलए, ऑप्शन बी आइसलिक, ऑप्शन सी एसआईएस, ऑप्शन डी आइटलिस। तो रख रखाव कौन करता है? एलआईएस का। तो एलआईएस जो है, एलआईएस की फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नॉलेज जो है एलआईएस की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट। चलिए इसकी फुल फॉर्म आपको पता चल गई। अब इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। एलआईएस इज गेटवे इज मेंशन बाय, तो मेंशन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो रख रखाव जो करता है, रख रखाव करने वाला कौन है? आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका रख रखाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय डैश, इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए आइटलिस, ऑप्शन बी एसआईएस, ऑप्शन सी इफ्ला, ऑप्शन डी आइजलिक। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण है ये इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? 10 सेकंड में आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आइजलिक, ऑप्शन डी आइजलिक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो इसमें आपको क्या करना है? मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ। तो लिस्ट फर्स्ट आपका अवार्ड है और लिस्ट सेकंड लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया है। तो अवार्ड का लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडिया यानी भारत से आपको मैच करना होगा। ए है बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड, बी एसएम गांगुली अवार्ड, सी एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड, डी यंग साइंटिस्ट। इसमें आपको जो मिलाना है एसआईएस है, आइजलिक है, आईएलए और आइटलिस से आपको मैच करना है। 10 सेकंड आपको दी गई है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन का सेम सिक्वेंस आपका है जो आप बना रहे हो, मैच कर रहे हो। ये आपको जल्दी से यानी आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 13 में। तो इसका अवार्ड और लाइब्रेरी एसोसिएशन के मैच करना है। सबसे पहले बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड ये होता है आइशलिक में, ये किसमें? आइशलिक आपका हो जाएगा। इसके बाद एसएम गांगुली जो अवार्ड है ये आईएलए हो गया और एसपी नारंग रिसर्च प्रमोशन अवार्ड हो जाएगा आइटलिस, यंग साइंटिस्ट हो जाएगा सिस। तो इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? इसका सीक्वेंस बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कौन से ऑप्शन में आपको मिलता है? ये आपको मिलता है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज एट, इफ्ला की स्थापना के समय इसका मुख्यालय डैश में था। तो इफ्ला की जब हमने स्थापना की, इस्टेब्लिश इसको किया, तो उस समय पूछा गया है कि जो इसका मुख्यालय था, जो इसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी द हैग, ऑप्शन डी एडिनबर्ग। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था? 10 सेकेंड आपको मिली है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इफ्ला जो है उसकी जो स्थापना के समय पूछा गया है, स्थापना यानी स्टैब्लिश जब उसको किया जा रहा था उस टाइम जो उसका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? तो उस टाइम जो उसका हेडक्वार्टर था वो एडिनबर्ग में था। कहाँ पर? एडिनबर्ग में था।
तो हेडक्वार्टर जो मुख्यालय था वो एडिनबर्ग में था। इफ्ला की जो स्थापना की बात है तो कब स्थापना चली थी, यानी 1927 में एडिनबर्ग में इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। एडिनबर्ग जो है वो कहाँ पर है, यानी एडिनबर्ग जो है आपका स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड में ये हुई थी। तो इसका जो प्रेजेंट में जो इसका अब जो इसका मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो द हैग है। क्या है, द हैग जो है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है। द हैग कहाँ पर पड़ता है, ये नीदरलैंड में आपका है। द हैग जो है ये नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु published DA-21 2019 सीरीज ऑफ रिपोर्ट। DA-2I 2019 रिपोर्ट श्रृंखला किसने प्रकाशित की है, तो किसने प्रकाशित की है, ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी स्लिप। तो DA जो 2I है 2019 जो रिपोर्ट श्रृंखला है, सीरीज है, वो किसने प्रकाशित की थी या पब्लिश की थी। 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका आपका इफ्ला, IFLA, इफ्ला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ्ला क्या है इसका राइट आंसर है, तो कहाँ पर, यानी इफ्ला ने जो प्रकाशित की थी ये इफ्ला इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द थीम ऑफ इफ्ला विलिक 2020 डब्लिन इज। इफ IFLA WLIC 2020 डब्लिन का विषय डैश है, तो डब्लिन का जो विषय है वो क्या है। ऑप्शन ए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, ऑप्शन सी लाइब्रेरी सर्विस फॉर चिल्ड्रन, ऑप्शन डी जॉइंट क्लाइमेट चेंज। 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ये आपका वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सिस, ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। निम्नलिखित पुस्तकालय संघों को उनके स्थापना वर्ष के हिसाब से आरोही क्रम में आपको लिखना है, लगाना है। पहला इफ्ला, दूसरा SLA, तीसरा स्लिप और चौथा ALA है। तो इनके स्थापना वर्ष के आपको अकॉर्डिंग इनको लगाना होगा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, 10 सेकंड आपको मिली है। तो इसकी स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। ये इसके नीचे आपको ऑप्शन इसके दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके पास है। तो कौन सा सीक्वेंस इसका सही होगा, क्वेश्चन 17 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो किस सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले यानी जो ALA है ये आपका पहले आएगा, ALA के बाद आएगा SLA, SLA के बाद आपका इफ्ला आएगा और इफ्ला के बाद आएगा स्लिप। तो ALA की जो स्थापना ईयर है ये आपकी है 6 अक्टूबर, कब है 6 अक्टूबर 1876 आपकी होगी। स्लिप इसके बाद है ALA के बाद SLA जो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है ये 1909 है, 1909। और स्लिप जो है आपका स्लिप इसके बाद आता है इफ्ला, इफ्ला की जो ईयर है ये आपकी है 13 सितंबर 1927। और स्लिप जो है कैरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ये आपका अप्रैल 2002 में आपका हुआ था, 2002। तो इसका जो सीक्वेंस होगा क्वेश्चन 17 का जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका 4th, 2nd, 1st, 3rd, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय। सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो किसके द्वारा यह प्रतिपादित हुई थी। ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला इसका राइट आंसर होगा। इफ्ला क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो अमेरिकन जो पुस्तकालय संघ है उसका हेडक्वार्टर पूछा है कि कौन से स्थान पर लोकेटेड है, कौन से स्थान पर वो है। ऑप्शन ए ह्यूस्टन, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स, ऑप्शन सी शिकागो, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो 10 सेकंड आपको मिले हैं। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय हेडक्वार्टर जो अमेरिकन पुस्तकालय जो संघ है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। तो कहाँ पर वो स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर वो सिचुएटेड है, शिकागो में आपका सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है, शिकागो में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना जो थी वो की गई है 6 अक्टूबर, एएलए की जो स्थापना है वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिकागो है, हेडक्वार्टर इसका शिकागो है जो इलिनॉइस है, यानी इलिनॉइस यूएसए में आपका है, यूएस में आपका है, यह आपका यूएस में है। इसकी जो स्थापना है वो मेलविल डेवी के प्रयास से हुई है, मेलविल जो डेवी थे उनके प्रयास से ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA इज द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी ACRL USA क्या है। ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग। ऑप्शन बी डिवीजन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA, विशिष्ट पुस्तकालय संघ का प्रभाग। ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ इफ्ला, इफ्ला का प्रभाग। ऑप्शन डी एसोसिएशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, शैक्षणिक एवं अनुसंधान पुस्तकालयों का संघ। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका पुस्तकालय संघ का प्रभाग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता है हम जो अपने यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की आपकी क्लास चलती है, दूसरी आपकी 20 क्वेश्चन आपको मिलता है। एक टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं, 10-10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है, निम्नलिखित उपयोगिता केंद्रित मूल्यांकनों UOES के सबसे उपयुक्त घटकों को पहचानिए। जो घटक है उनको आपको पहचानना है जो डी इलीज के अनुसार उन्हें सूचना सेवा और तंत्रों के अन्य मूल्यांकनों से जो इवैल्यूएशन है उससे अलग होते हैं। उससे क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ए सूचना सेवा और तंत्रों और उनके परिचालन पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना। बी उस परिचालित पर्यावरण में काम करने वाले सूचना पेशेवरों के मूल्यांकनों के उत्तरदायित्व को निभाना। सी है मूल्यांकनों की अभिव्यक्ति सूचना सेवा और तंत्र को सुधारने की हो, निश्चित तौर पर गुणवत्तात्मक, समग्रात्मक, लघु स्तरीय और निदानात्मक प्रकृति की होनी चाहिए। डी सूचना प्रबंध कीमत में लाभ विश्लेषण के साथ गैर समग्र संख्यात्मकता पर बल, वृहद स्तर और दीर्घ मूल्यांकन उपागम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो ध्यान है उसको क्या करना चाहिए, आपको केंद्रित करना चाहिए। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो राइट आंसर क्या है इसमें आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा इसमें सबसे पहले जो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, A, B और C तीनों ABC स्टेटमेंट जो है वो सही आपकी दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है,
पहला, दूसरा, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले उपागमों से निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक सही रहेगा, उसको आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई उसको करना है। पहला, प्रयोक्ता अपनी समस्याओं का क्या विश्लेषण करते हैं या निर्णय लेते हैं। प्रयोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के विषय में बताए गए कथनों का संकलन। दूसरा है पिछले प्रयोगों का परीक्षण करना और मान लेना कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तीसरा है आगे उपयोक्ताओं का मानवीय मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का तथा उनके पर्व कथन का अध्ययन। चौथा, राष्ट्र निर्माण में उपयोक्ताओं के योगदान पर प्रयोग करना। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड का आपका समय मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड आपको दी जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट होगी? चलिए, इसमें पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है दोनों की दोनों आपकी सही है। पहली दूसरी सही होगी। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन भी है, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहा जाता है। जो उपयोग करता है, जो यूजर्स है, उसकी जो सूचना खोज जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको जानने की जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता अध्ययन, राइट। ऑप्शन बी संचार अध्ययन, रॉन्ग। ऑप्शन सी उपयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन, रॉन्ग। ऑप्शन डी उपयोगकर्ता शिक्षा, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या, इसमें क्वेश्चन 3 था आपका, उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को जो सिस्टम है उसको क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता अध्ययन, ऑप्शन बी संचार अध्ययन, ऑप्शन सी उपयोगकर्ता व्यवहार अध्ययन, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता शिक्षा। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन है यूजर स्टडी, यानी उपयोगकर्ता अध्ययन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा वो है जो यूजर स्टडी का प्रयोज्य नहीं है। ऑप्शन ए संकलन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता की स्थिति जानना, ऑप्शन सी संकलन विकास नीति तथ्यों के आधार पर तैयार करना, ऑप्शन डी विभिन्न संकलनों की ताकत और मजबूती का पता लगाना। तो इसमें 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? जो उपयोगकर्ता अध्ययन का जो प्रयोज्य है वो कौन सा होगा? इसमें पूछा गया है जो नहीं है, तो इसमें 3 हो गए। जो नहीं है वो आपको बताना है, प्रयोज्य नहीं है। तो प्रयोज्य क्या नहीं है? उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। जो उपयोगकर्ता की स्थिति जानना, इसका प्रयोग उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हाल या सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को क्या कहा जाता है। किसी भी जो अन्य रूप है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए व्यापार सूची, ऑप्शन बी हस्त पुस्तिका, ऑप्शन सी समाचार पत्रिका, ऑप्शन डी नियमावली। ऑप्शन डी क्या है? नियमावली। तो 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका समाचार पत्रिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समाचार पत्रिका जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या शामिल होता है। जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, पब्लिक जो लाइब्रेरीज है, उसका जो उपयोग करता है, जो यूजर्स है, उसका समुदाय यानी जो कम्युनिटी है उसमें क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए उपयोगकर्ता का द्विसमूह, ऑप्शन बी उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह, ऑप्शन सी उपयोगकर्ताओं का एकल समूह, ऑप्शन डी उपयोगकर्ताओं का सजातीय समूह। तो कौन सा समूह इसमें आपका आएगा? जो आता है
10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो सार्वजनिक पुस्तकालय के जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर्स कमेटी है, उसमें क्या शामिल होता है? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया था। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह। कैसा समूह? जो उपयोग करता है, जो यूजर्स है, उसका जो विजातीय ग्रुप होगा, विजातीय समूह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट विजिट टू लाइब्रेरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल स्टेट। स्टूडेंट्स विजिट टू लाइब्रेरी इज विच काइंड ऑफ वेरिएबल। ग्रंथालय के छात्रों का आगमन इंटरनेट की उपलब्धता से प्रभावित होता है। बतलावे कि ग्रंथालय में छात्रों का आगमन किस प्रकार का चर है, किस प्रकार का वेरिएबल होगा? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। ऑप्शन बी इंटरवेनिंग वेरिएबल, अंतरक्षेप चर। ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। ऑप्शन डी इंटरसेप्ट वेरिएबल, अंतराधारीय चर। तो 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताना। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है Who categorize the users studies in the following 3 categories? उपयोगकर्ता अध्ययनों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में किसने श्रेणीबद्ध किया है? तो कौन सा, यानी 3 जो श्रेणी है, कैटेगरी है, किसने उन्हें श्रेणीबद्ध किया है? पहला बिहेवियर स्टडीज, व्यवहार अध्ययन। सेकंड यूजर स्टडीज, उपयोग अध्ययन। थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज, सूचना प्रवाह अध्ययन। ऑप्शन ए मोरिस बिलाइन, ऑप्शन बी मैंजेल, ऑप्शन सी क्रोनिन, ऑप्शन डी वोइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसने इन्हें 3 कैटेगरी में श्रेणीबद्ध किया था? क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका मैंजेल। किसने श्रेणीबद्ध किया था? कैटेगराइज जो क्या है, मैंजेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना होगा। इसमें बिहेवियर स्टडीज़ है, यूजर स्टडीज़ है और इंफॉर्मेशन फ्लो है, यूज स्टडीज़ है। इसका आपको मैच करना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलाना है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। चलिए इसमें सबसे पहले अब आपका आएगा बिहेवियर जो स्टडीज, यानी व्यवहार अध्ययन। व्यवहार अध्ययन होता है इंटरैक्शन ऑफ यूजर विद कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रयोक्ता की संप्रेषण व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया। दूसरा है यूज स्टडीज, प्रयोग अध्ययन। यूज जो स्टडीज है, प्रयोग जो अध्ययन है, ये हो जाएगा आपका यूज ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम, संप्रेषण माध्यम प्रयोग। तीसरा है यूजर स्टडीज, प्रयोक्ता अध्ययन। तो प्रयोक्ता अध्ययन क्या है? ये हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ फैसिलिटीज सर्विस, सुविधाओं सेवाओं को प्रयोग की सीमा। चौथा है इंफॉर्मेशन फ्लो, सूचना प्रवाह अध्ययन। तो ये क्या हो जाएगा? सूचना प्रवाह अध्ययन हो जाएगा। पैटर्न ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान संप्रेषण का पैटर्न। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है इसका जो सीक्वेंस बनता है, ये आपका सीक्वेंस क्या बनेगा? सीक्वेंस बनता है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना होगा। जेंडर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यूजरशिप है, लाइब्रेरीज, लॉजिकल सेट ऑफ एट्रिब्यूट है। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल से, वेरिएबल, बाइनोमियल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। क्वेश्चन 10 का 10 सेकंड का आपको समय मिला है। जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए सबसे पहले जेंडर जो लिंग है, ये कैसा होता है? लिंग होगा आपका बाइनोमियल वेरिएबल। और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी, ये होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और सी है जो यूजरशिप लाइब्रेरी, ग्रंथालयों में अध्येता, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, निर्भर चर। और लॉजिकल सेट ऑफ एट्रीब्यूट, लक्षणों के तार्किक सेट, जो हो जाएगा वेरिएबल। चर जो होता है ये क्या है?
चर है, वेरिएबल होता है। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस क्या बनेगा, क्वेश्चन 10 का जो सीक्वेंस बनेगा ये बनता है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द सर्विस दैट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू एक्वायर सॉफ्ट स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड जॉब ओरिएंटेड स्किल इज। विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल, लेखन कौशल और नौकरी उन्मुखी कौशल अर्जित करने में सहायता करने वाली सेवा डैश है। तो कौन सी सेवा है, ऑप्शन ए रीडर्स एडवाइजरी, रीडर्स एडवाइजरी। ऑप्शन बी कैरियर गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस। ऑप्शन सी रेफरल सर्विस। ऑप्शन डी यूजर एजुकेशन। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपको मिला है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त था। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी कैरियर गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 में पूछा गया असर्शन है ए सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्स केयर एंड क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक द सेम यूज सेंट्रिक रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ सीमलेस ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इन द market coupled with abundant internet resources at no cost made the e-resources redundant। अभिकथन है ई संसाधन के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है ताकि इसे उपभोक्ता केंद्रीय बनाया जा सके। सरकार है बाजार में ऑनलाइन उत्पादों की निरंतर उपलब्धता के साथ साथ बिना किसी कीमत के प्रचुर इंटरनेट संसाधन ने ई संसाधनों को अप्रासंगिक बना दिया है। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है, 10 सेकंड आपको मिली है। तो असर्शन और रीजन आपको दिया गया है, एक अभिकथन है, एक आपका कारण है। कौन सा इसमें सही होगा, एक आपका असर्शन है। चलिए, इसमें अभिकथन सही है लेकिन कारण जो है वो आपका गलत है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका असर्शन है ए एप्लीकेशन ऑफ 6 सस्टेनेबिलिटी लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज अ क्वालिटी प्रोग्राम दैट इम्प्रूव्स कस्टमर्स एक्सपीरियंस एंड लोअर कॉस्ट। रीजन आर 6 phases ऑफ सिग्मा आर नेसेसरी इन ऑल लाइब्रेरी ऑपरेशन। अभिकथन है आपका ए पुस्तकालय प्रबंध में 6 सिग्मा का अनुप्रयोग एक गुणवत्ता कार्यक्रम है जो उपभोक्ता अनुभव में सुधार और लागत में कमी लाता है। आगे है तर्क जो दिया गया है, सिग्मा के 6 चरण सभी पुस्तकालय प्रचालनों में आवश्यक है। 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ये ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन 13 का। चलिए, राइट आंसर आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, असर्शन ए है ए लाइब्रेरी नीड्स टू जनरेट आर कस्टमर बेस विच इज सपोर्टिव ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम्स। रीजन आर इफ अ लाइब्रेरी रिसोर्सेज and services are measured up to customer expectation then repeat use cannot be ensured। अभिकथन है पुस्तकालय को संतुष्ट ग्राहक आधार तैयार करने की आवश्यकता होती है जो पुस्तकालय कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने वाली होती है। ये तर्क आपका है, यदि पुस्तकालय के संसाधनों और सेवाओं की माप ग्राहक की प्रत्याशा तक की जाती है तो उसका पुनः उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन जो 14 है इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर अंदर। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है इसका आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, क्वेश्चन 15। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में दिया गया आपका विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबल विद यूजर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोक्ता शिक्षा के साथ अंतर रंगनाथन के शब्दों में यह एक सिद्धांत है जिसके अनुसार परिवर्तनीय नहीं है, जिसके अनुसार जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन पुस्तकालय अनुदेश, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ओरिएंटेशन पुस्तकालय अभिमुखीकरण, ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन ग्रंथपरक अनुदेश, ऑप्शन डी लाइब्रेरी एथिक्स पुस्तकालय आचार शास्त्र। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आंसर देना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है, आपका जो टाइम था वो समाप्त। और राइट आंसर है इसका लाइब्रेरी एथिक्स, ऑप्शन डी पुस्तकालय आचार शास्त्र राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए रेफरेंस सर्विस संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस परलेखन सेवा, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग सूचीकरण। तो 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर है कैटलॉगिंग सूचीकरण करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 विच सब फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैटलॉग एंट्रीज। कौन सा उपसूत्र सूची प्रविष्टों के व्यवस्थापन से संबंधित है? ऑप्शन ए कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू पुनः स्मरण मान का उपसूत्र, ऑप्शन बी कैनन ऑफ साउथ हेडिंग वांछित शीर्षक का उपसूत्र, ऑप्शन सी कैनन ऑफ परमानेंस स्थायित्व का उपसूत्र, ऑप्शन डी कैनन ऑफ प्रीपोटेंसी प्रबलता का उपसूत्र। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए आपका टाइम समाप्त हो। राइट आंसर है इसका कैनन ऑफ प्रीपोटेंसी प्रबलता का उपसूत्र करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन wherever telescoping of array is done the canon of hierarchy is violated. This violation is deliberately done to satisfy. एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जहाँ भी पंक्ति का दूरबीनीकरण किया गया हो तो पदानुक्रम के उपसूत्र का उल्लंघन होता है। यह उल्लंघन जानबूझकर निम्न में से किसकी पूर्ति के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ पार्सिमोनी मितव्ययिता का सूत्र, ऑप्शन बी लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन स्थानीय विचलन का सूत्र, ऑप्शन सी लॉ ऑफ सिमेट्री सहतिविधि का सूत्र, ऑप्शन डी लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन व्याख्या का सूत्र। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो एंड हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है लॉ ऑफ पार्सिमोनी मितव्ययिता का सूत्र राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आइडेंटिफाई आपको करना है, पहचानना है। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। सहायक के उपसूत्रों के क्रियान्वयन के सिद्धांतों की अनुक्रम आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है आपको। पहला ए प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कंटिग्यूटी देशिक सामीप्य का सिद्धांत स्पेशल कंटिग्यूटी, बी प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट वृद्धिशील ग्रंथ राशि प्रमाण का सिद्धांत इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, सी है अब प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलेशन स्वराघात का सिद्धांत मॉड्यूलेशन, डी है प्रिंसिपल ऑफ एनुमरेशन परिगणना का सिद्धांत। या इसके ऑप्शन दिए गए। 10 सेकंड आपको दी गई है। कौन कौन सा इसमें आपका सही यानी आपको सीक्वेंस में आपको लगाना है, तो सीक्वेंस में इसमें लगाने के लिए इसमें बोला गया है। तो कौन कौन सा इसमें आपका सही होगा? सही इसमें कौन कौन सा है?
चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो करेक्ट है तो राइट क्या क्या है इसमें, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल कंटिग्यूटी, देशिक सामीप्य का देशांत, देशिक सामीप्य का सिद्धांत स्पेशल कंटिग्यूटी, और बी प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट, वृद्धिशील ग्रंथ राशि प्रमाण का सिद्धांत इंक्रीजिंग लिटरेरी वारंट। ए और बी इसमें सही है। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ए एंड बी आर करेक्ट। ए बी क्या होगा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कैनन ऑफ एग्जिस्टेंस वन ऑफ द कैनन्स ऑफ, निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का उपसूत्र है। तो कैसा उपसूत्र है? ऑप्शन ए एरे पंक्ति का, ऑप्शन बी चेन श्रृंखला का, ऑप्शन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वंशानुक्रम का, ऑप्शन डी फिलिटरी सीक्वेंस विशेषताओं का। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपको बताना है। चलिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन है एरे पंक्ति का, ऑप्शन है एरे जो है पंक्ति का राइट आंसर होगा। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए, ये आपका एरे जो है ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है हम जो अपनी टेस्ट अपना कर रहे हैं यूजीसी नेट का, तो यूजीसी नेट में हम लाइब्रेरी के क्वेश्चन देख रहे हैं। लाइब्रेरी का आपका टेस्ट चल रहा है। 20 क्वेश्चन आपके होते हैं जैसे कि आपको पता ही है, और 10 सेकंड आपको दी जाती है, जिससे 20 क्वेश्चन का छोटा सा एक आपका टेस्ट लिया जाता है, जिससे जो आपने लर्न किया है, जो आपने तैयार किया है, जो आपको पढ़ाया गया, आपको कितना आता है ये आपको पता चले, और आप उसी तरह अपनी आपको पता चले कि आपने कितना इसमें तैयार किया हुआ है, कितना आपको आता है, और कितना आपको जो पढ़ाया हुआ है उसमें से आपको आता है। ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके भी बताना है कि क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन का आंसर आपसे आता है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ, प्रकाशन की सार्वभौतिक उपयुक्तता डैश का एक कार्यक्रम है। तो किसका एक कार्यक्रम है? ऑप्शन ए इफ्ला, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी एफआईडी, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का आपको राइट आंसर बताना है कि द यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन एक प्रोग्राम है। तो किसका ये एक प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम होगा ये आपको बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका इफ्ला, ऑप्शन ए इफ्ला करेक्ट आंसर होगा। इफ्ला की जो फुल फॉर्म होती है ये आपके होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसकी जो स्थापना थी इफ्ला की 1927 में की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, which is the correct sequence of national library in the order of their year of establishment। पहला ब्रिटिश लाइब्रेरी, फॉर्मरली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी, दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, तीसरा लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, चौथा है बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस। तो इसे आपको अरेंज करना है इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन सेकंड का ये आपको 10 सेकंड दी गई। ये इसके ऑप्शन है किस तरह आपके अरेंज हो गई। ऑप्शन में आपको दिया गया 4 ऑप्शन आपके अलग अलग सीक्वेंस इसमें आपका दिया गया, और ये आपको बताना है इनकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग। तो चलिए, सबसे पहले आएगा सबसे पहले ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मरली। तो इसका जो ईयर थी वो है 1753। फिर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, ये हो जाएगी 24 अप्रैल 1800। फिर है लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को, ये है 1 जुलाई, कब 1 जुलाई 1862। डी है बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस, ये हो जाएगा 1461। ये कब की है? 1461 की। तो इसका जो सीक्वेंस है ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आपका होगा। चलिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका दिया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका थर्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, the best reading for the largest number at the list cost is the motto of, the best reading for the largest number at the list cost किसका आदर्श वाक्य है? तो किसका आदर्श वाक्य होगा? ऑप्शन ए इफ्ला,
ऑप्शन बी SLA, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी ILA। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो कि जो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कोस्ट जो है वो किसका आदर्श है, किसका आदर्श आपसे पूछा गया है कि किसका ये आदर्श होगा, तो किसका आदर्श है। चलिए 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। ये था आपका ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी फुल फॉर्म है, इसकी जो स्थापना थी वो 6 अक्टूबर 1876 में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो शिकागो में है। कहाँ पर है, शिकागो में इसका मुख्यालय है, जो कहाँ पर है, US में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड इज, विश्व का प्राचीनतम पुस्तकालय संघ कौन सा है। जो विश्व है, वर्ल्ड है, उसका जो सबसे पुराना यानी प्राचीन जो लाइब्रेरी संघ है वो कौन सा है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन ए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी चाइना लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी LA। 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। चलिए राइट आंसर बताना था आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका राइट आंसर है, जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ, ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन सी यूनिसिस्ट, ऑप्शन डी ALA। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो यूनिसर यानी जो UBC इसमें पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ, तो कैसा प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है ये आपका इफ्ला, ऑप्शन बी इफ्ला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस, इंफॉर्मेशन है जो इफ्ला है, इफ्ला आपका, तो इफ्ला में आपसे पूछा गया है इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस ऑफ 2009 विल बी हेल्ड इन डैश। इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी, तो कौन से शहर में होगी ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी एथेंस। तो कहाँ पर हुई थी, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है क्वेश्चन 6 का। तो कहाँ पर यह हुई थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन 6 तो कौन से शहर में थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे पूछा जा सकता है। रिपीट आपका क्वेश्चन हुआ है दोबारा से। तो इसका जो राइट आंसर है एथेंस होगा। क्या है एथेंस में, ऑप्शन डी एथेंस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इफ्ला स्टैंड्स फॉर, IFLA जो इफ्ला है उसका पूर्ण रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लर्निंग एसोसिएशन एंड यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन सी इंडियन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जल्दी से आंसर देना है कि जो इफ्ला है, इफ्ला का पूरा नाम क्या है, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इफ्ला की फुल फॉर्म, ये आपसे जो फुल फॉर्म ALA होगा, SLA होगा, LA होगा, इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। आइजलिक होगा, इसी तरह आपकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछ लेते हैं, जैसे आपकी इफ्ला की पूछी गई है। तो इफ्ला की जो फुल फॉर्म होगी वो होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ALA इज सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो ALA है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए यूज होगा, उपयोग होता है। ऑप्शन ए एशियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन सी अफ्रीकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन डी अमेरिकन लाइब्रेरी
एसोसिएशन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो सुटेबल किसके लिए है ये पूछा गया है। तो किसके लिए वो सुटेबल है, किसके लिए वो यूज किया जाता है, प्रयुक्त होता है, ALA की इसमें बात की गई है। तो ALA किसके लिए? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ब्रॉड ऑर्डरिंग सिस्टम BSO एक डैश है। तो ब्रॉड ऑर्डरिंग जो सिस्टम है BSO वो पूछा गया है कि एक है, तो वो क्या था? ऑप्शन ए अनुक्रमणी पद्धति, ऑप्शन बी वर्गीकरण योजना, ऑप्शन सी सूची पत्र कोड, ऑप्शन डी प्रबंधन साधन। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रॉड ऑर्डरिंग जो सिस्टम BSO है वो एक डैश है। तो ब्रॉड BSO की जो फुल फॉर्म होती है, देखिए ये आता है BS और O, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? B से क्या बनता है? ब्रॉड आपका बनता है। B से क्या बना? ब्रॉड बना। BSO ब्रॉड आपका हो गया। फिर होगा S से क्या होता है? सिस्टम होता है। और O से ऑर्डरिंग आपका होता है, ऑर्डरिंग हो गया। तो B से ब्रॉड हो गया। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर वर्गीकरण योजना। कैसी योजना? वर्गीकरण, क्लासिफाइड करना, क्लासिफिकेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सूचना प्रबंधन संघ एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डैश का नया नाम है। तो किसका नया नाम होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी LA, ऑप्शन सी एसलीब, ऑप्शन डी आइजलिक। तो सूचना प्रबंधन जो संघ है एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, वो पूछा गया है कि किसका ये नया नाम होगा। तो किसका नया नाम होगा आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है आपका एशलिप। एशलिप की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? एशलिप की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में स्लिप का गठन किया? किसका जो स्लिप है उसका गठन किया था? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? तो 2012 में जो स्लिप का गठन क्या है? क्वेश्चन 11 का राइट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्लिप का पूरा नाम है। तो जो स्लिप है उसका पूरा नाम क्या होगा? फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। स्लिप की फुल फॉर्म पूछी गई है कि क्या होगी? ऑप्शन ए चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका फुल फॉर्म आती है पूछने के लिए। ऑप्शन बी छत्रपति इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ऑप्शन सी चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेसर्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि स्लिप का पूरा नाम या कंप्लीट जो नाम है वो क्या होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा स्लिप का कंप्लीट नेम क्या है। तो फुल फॉर्म क्या होगी? स्लिप की फुल फॉर्म इसमें पूछी गई है। तो स्लिप की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होगी। तो स्लिप की जो फुल फॉर्म है वो होती है छत्रपति इंस्टीट्यूट ऑफ जो स्लिप का पूरा नाम इसमें पूछा गया था चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता शुरू की गई है? तो किसके द्वारा जो सार्वभौमिक उपलब्धता स्टार्ट की गई है? ऑप्शन ए इफ्ला, ये आपका इफ्ला हो गया।
ऑप्शन बी LLA, ऑप्शन ये ILA है आपका, ऑप्शन सी FID और ऑप्शन डी ICSU। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपको इसमें बताना था। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो इफला है FLIA है, ये आपका है ILA, ये आपका ILA है और ये FID है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका इफला, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इफला करेक्ट आंसर है। इफला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन है, अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लेरेंस डे अवार्ड, ऑप्शन बी कार्नेगी मेडल, ऑप्शन सी कैल्डिकट मेडल, ऑप्शन डी ओरियनी मेडल। तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो ALA ने जो पुस्तकों के प्रति क्या दिया, जो प्यार है उसको बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए किसकी स्थापना किया है? तो किसकी स्थापना की थी ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? कैल्डिकट मेडल, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी जो होगा कैल्डिकट मेडल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 15। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स 2017 इज द पब्लिकेशन ऑफ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 किसका प्रकाशन है? तो ये किसका प्रकाशन होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए ALA, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी इफला, ऑप्शन डी यूनेस्को। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन जो 15 है इसका राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है कि जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 है वो किसका प्रकाशन है या किसका पब्लिकेशन है? तो किसका पब्लिकेशन था ये आपको पता होगा। ALA का। जो ALA है जो सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1876 में की गई है मेलविल डेवी के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट है आपका ALA से क्वेश्चन आपका मिलता जुलता आपको मिलने ही वाला है, जिसका आंसर ALA रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK किसका अंग है? तो ये किसका अंग है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इफला, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी ALA, ऑप्शन डी एस्लिप। तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है। राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन UK है जो ये कंपोनेंट है, तो ये किसका कंपोनेंट है ये आपसे पूछा गया। किसका अंग अब है? तो किसका अंग है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो है स्लिप होता है। स्लिप है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लिप की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फर्स्ट एडिशन ऑफ ALA रूल्स फॉर स्टैंडर्ड कैटलॉगिंग वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण डैश वर्ष में प्रकाशित किया गया था। तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 1883, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1884। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 17 के लिए 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि जो पहला एडिशन था ALA का, तो इसमें जो मानक प्रसूचीकरण हेतु ALA नियमों का प्रथम संस्करण कौन से ईयर में प्रकाशित किया गया था? तो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? 1881 में। ऑप्शन बी करेक्ट, 1881 इसका राइट आंसर होगा। 1881 क्या है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सेट टॉप रूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हिटलर फॉर एक्सचेंज ऑफ कैटलॉगिंग इंफॉर्मेशन इज। सूचीबद्धता जानकारी के विनियमन हेतु इफला द्वारा निर्मित नियमावली है। तो नियमावली कौन सी होगी? ऑप्शन ए ISSN, ऑप्शन बी ISBN, ऑप्शन सी ISBD,
ऑप्शन डी CAS। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपको बताना है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है कि सूचीबद्धता जानकारी के विनियमन हेतु जो इफ्ला के द्वारा जो निर्मित नियमावली है वो कौन सी है? तो कौन सी नियमावली होगी? तो कौन सी नियमावली है? ISBD है, ISBD। क्वेश्चन ISBD जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इफ्ला फाउंडेड इन ईयर। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कौन से वर्ष में इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 30 सितंबर 1927, ऑप्शन बी 27 सितंबर 1927, ऑप्शन सी 29 सितंबर 1927, ऑप्शन डी 28 सितंबर 1927। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है कि 1927 में कौन सी डेट? 3 डेट आपको, 4 डेट आपको मिली है, 27, 28, 29, 30। तो 1927 में कौन सी डेट में, 27 से लेकर 30 में किसकी जो स्थापना हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी? तो कौन सी डेट में हुई थी? इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट कहाँ पर हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी, स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। FID इज एस्टैब्लिश्ड इन। तो FID की जो स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई है? तो FID की स्थापना ईयर आपको बतानी है कि जिस वर्ष में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना ईयर कौन सी होगी? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1920। तो FID जो है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी जो फुल फॉर्म, इसकी जो स्थापना यार आपसे पूछी गई, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 की तो स्थापना ईयर आपको बताने हैं कौन सी डेट में इसकी स्थापना की गई थी, इसे एस्टैब्लिश किया गया है FID को। तो स्थापना ईयर आपको बतानी थी। स्थापना ईयर है इसके 1895। तो 1895 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। पूरी डेट है इसकी 12 सितंबर 1895 में इसकी जो स्थापना थी वो ब्रुसेल्स में हुई थी। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका हैग में है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में जो हैग है वहाँ पर इसकी हेड क्वार्टर है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन 20। आपको जो क्लासेस है, टेस्ट जो है वो कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको 10 ईयर चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10 ईयर है आपका, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए जैसे कि आपको पता है, हम जो अपना टेस्ट चल रहा है हमारा एक डेली आपका एक 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है। तो आज आपका 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा, छोटा सा आपका एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 ही सेकंड आपको मिलेगी, टाइम इसका आपका सेम रहेगा, 10 सेकंड का आपको मिलेगी आंसर देने के लिए। UGC नेट लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं। UGC नेट लाइब्रेरी का ये छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 10 सेकंड आपको मिलेगी। जो हम टेस्ट आपका चल रहा है, जो हम 4-5 आपके जो टेस्ट हो गए, 8-10 जो टेस्ट आपके हो चुके हैं पहले, जो ऑलरेडी आपके टेस्ट हो चुके, उन्हीं टेस्टों में से आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, कितने क्वेश्चन आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपको लर्न हुए हैं, कितनी आपकी तैयारी हुई है, टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट आपको करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आप पहले कर चुके हैं, उन्हीं से आपके क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर इफला वाज फर्स्ट फाउंड। इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था, पहचान करें। तो जो इसमें आपको बताना है कि जो इफला है, क्या है, जो इफला है कि जो इफला था वो सबसे पहले कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था, कौन से प्लेस पर इस्टेब्लिश्ड हुआ था, उसकी आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए द हैग नीदरलैंड, ऑप्शन बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी हेलसिंकी फिनलैंड, ऑप्शन डी लंदन। 10 सेकंड आपको मिलेगी, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, तो आइडेंटिफाई आपको पहचान करनी थी कि कौन सा इफला जो है पहली बार जो स्थापित किया गया था वो स्थान कौन सा है, उसको पहचान करना था। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है इसमें आपका एडिनबर्ग स्कॉटलैंड है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड में पूछी गई है, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपकी दी गई है। नेटीज है, नेटीज हो गया, निफ्टीज हो गया, कनपोलिस 1985 है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, ये आपका इफला होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यूनेस्को है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। तो इसका आपको मैच करना है, मिलान इसमें आपको करना होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड का ये इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आपके दिए गए, कौन सा ऑप्शन कौन सा सीक्वेंस इसमें आना है ये आपको बताना है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन जो सेकंड है इसका चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले नेटीज, तो नेटीज क्या है, यूनेस्को, नेटीज हो जाएगा आपका यूनेस्को। इसके बाद है निप निटीज, निप निटीज जो है ये इफला हो जाएगा। फिर है कनपोलिस, कॉनपोलिस 1985, कॉनपोलिस 1985 हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संस्कृति संकाय भारत सरकार। फिर है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया 1986, ये हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलने वाला है। तो वो ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में सेम जो सीक्वेंस है वो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है भाई ये। चलिए क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट है, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर है क्वेश्चन सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान इसमें आपको करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। तो इसमें अपडेट मैगजीन है, इंफॉर्मेशन आउटलुक एंड ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन है, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वालिटी है, चॉइस अ मंथली जर्नल है, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन और चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है। इसका आपको मैच करना है, मिलान इसमें आपको करना होगा। क्या करना है, मिलान करना है। चलिए 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहने वाला है ये ऑप्शन आपको बताना है। तो 10 सेकंड आपको मिली हुई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट अ मैगजीन, तो ये हो जाएगा अपडेट अ मैगजीन, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, इंस्टीट्यूट जो है आपका इसमें इंस्टीट्यूट हो गया आपका, चार्टेड जो है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल CILIP। इसके बाद है आपका दूसरा बी जो है इंफॉर्मेशन आउटलुक एंड ऑनलाइन डिजिटल मैगजीन, ये हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन USA।
फिर है आपका रेफरेंस एंड यूजर सर्विस क्वार्टरली रस्क, तो रस्क जो होगा ये हो जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लास्ट बचता है चॉइस अ मंथली जर्नल, तो चॉइस अ मंथली जर्नल हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। तो इसका जो सिक्वेंस बनता है ये बनेगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर जो है, इसके राइट आंसर आपका होगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अरेंज द फॉलोइंग इन लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फाउंडेशन। निम्नलिखित पुस्तकालय को उनके स्थापनों के वर्ष के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। अरेंज आपको करना होगा ईयर के अकॉर्डिंग, इसमें बोला है। ए है बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस, बी ब्रिटिश लाइब्रेरी, सी इंपेरियल लाइब्रेरी, डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये आपको दिया गया, इसका आपको सीक्वेंस में लगाना है। इसकी स्थापना ईयर के अकॉर्डिंग, इसकी जो स्थापना वर्ष है उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन है, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है, कौन सा सीक्वेंस इसका करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको जरूर बताना है कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हो, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। तो क्वेश्चन जो फोर्थ है इसमें सबसे पहले आपका आएगा बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस। नेशनल डी फ्रांस ये आपका 1461, कितना 1461 हो गया। इसके बाद आएगा आपका बिब्लियोथेक के बाद क्या आएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका आएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये आपका जो ईयर है 24 अप्रैल 1800, ये हो गया 24 अप्रैल 1800। इसके बाद आपका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी। इंपीरियल लाइब्रेरी है 13 जनवरी 1903, ये हो गया 13 जनवरी 1903। और लास्ट में आपका आता है ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी हो जाएगा 1 जुलाई 1973, 1 जुलाई 1973। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन फोर्थ का, चलिए तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन फोर्थ का सीक्वेंस बनता है आपका ADCB। चलिए अब ऑप्शन जब मैं चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ADCB मिलता है। ADCB ऑप्शन डी में मिलता है, ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है अरेंज द फॉलोइंग कोड्स ऑफ एथिक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डेवलपिंग। निम्नलिखित आचार संहिताओं को उनके विकास के क्रम से व्यवस्थित करें। तो विकास के क्रम से आपको व्यवस्थित करना है। पहला ए लाइब्रेरियंस कैनन ऑफ एथिक्स, फर्स्ट कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फॉर लाइब्रेरियनशिप इन USA। पुस्तकाध्यक्ष के आचार संबंधी उपसूत्र USA में पुस्तकाध्यक्ष वृत्ति के लिए प्रथम आचार संहिता। बी कोड ऑफ एथिक्स ALA, आचार संहिता ALA। सी कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट LAU के व्यावसायिक आचरण संहिता LUAU के। डी है कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरियंस एंड इंफॉर्मेशन वर्कर्स इफ्ला, पुस्तकाध्यक्ष और सूचना कर्मियों के लिए आचार संहिता IFLA। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको मिली है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट या जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा सबसे पहले ये आपका ABCD जो होगा इसका सीक्वेंस होगा। और क्वेश्चन फिफ्थ का तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए करेक्ट है, ABCD राइट है। ABCD क्या है इसका राइट आंसर होगा, ABCD जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका दिया गया आइडेंटिफाई द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनियम फैप इफ्ला। संक्षिप्त और फीफा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म की आपको पहचान करनी है। तो पहचान इसमें करनी होगी, ऑप्शन है फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फुल टेक्स्ट एक्सेस टू इंटरनेट फॉर फ्री ई रिसोर्सेज, ऑप्शन सी फ्री आर्चिव्स ऑन इंटरनेट फॉर फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको बताना है। इफ्ला का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, इफ्ला की फुल फॉर्म क्या होती है, 10 सेकंड आपको मिली थी। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है, क्या करना है इसमें, मिलान करना है, मैच करना है। तो मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विद देयर कंट्रीब्यूशन टू इंफॉर्मेशन लिटरेरी, निम्नलिखित संगठनों को सूचना साक्षरता में उनके योगदान के साथ आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको क्या करना है, इसमें मैच करना होगा, मिलान करना है, क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। पहला स्लिप है, स्कोनल है, ACRL है और इफ्ला। इसमें है इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कंपेटेंसी और गाइडलाइन फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। ये इसके ऑप्शन आपके दिए गए, ये ऑप्शन है, तो 10 सेकंड में आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर देना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले जो स्लिप है, स्लिप हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल ऑफ 8 कंपिटेंसी। फिर है स्कोनल, स्कोनल आपका है 7 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी ACRL, ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन लिटरेसी कंपिटेंसी स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन। और इफ्ला, इफ्ला जो होगा ये हो गया गाइडलाइंस फॉर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा आपका फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है ALA is newly labeled public awareness campaign library launched by ALA president सारी फेल्डमैन aims to focus on। अमेरिकी पुस्तकालय संघ ALA के अध्यक्ष सारी फेल्डमैन द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुस्तकालय संघ के नव सार्वजनिक जागरूकता अभियान पुस्तकालय रूपांतरण निम्नलिखित में से किन पर बल देता है। तो किन पर बल देगा, ए पहला है द क्रिटिकल रोल द पब्लिक लाइब्रेरीज प्ले इन डिजिटल एज, डिजिटल युग में सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका। बी द चेंज ऑफ परसेप्शन दैट लाइब्रेरीज आर जस्ट क्वाइट प्लेसेस टू डू रिसर्च फाइंड बुक एंड रीड, इस अवधारणा में बदलाव की पुस्तकालय सिर्फ शोध करने, पुस्तकें ढूंढने एवं पढ़ने का स्थान है। सी है ट्रांसफॉर्मिंग द लिव्स ऑफ ऑल थ्रू एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, शिक्षा प्राप्त करने एवं जीवन पर्यंत सीखने के माध्यम से सभी के जीवन में परिवर्तन लाना। डी टू अंडरमाइन टू द रोल ऑफ स्कूल एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरीज, विद्यालयों, शैक्षणिक एवं विशेष पुस्तकालयों की भूमि को कम करना। तो ये हो गया। तो इसमें आपके ऑप्शन आपके दिए गए, कौन से आपके सही हो गए। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन ये चारों आपकी स्टेटमेंट है, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है आपको बतानी है। 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो जो स्टेटमेंट इसमें सही थी वो थी आपकी तीनों, शुरू की 3 स्टेटमेंट ABC आपकी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है, मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ आपको मैच करना होगा। तो पहले इफ्ला हो गया, OCLC है, आर्लिन है और यूटिलियस है। तो डबलिन हो गया, टोरंटो होगा, पैलो एल्टो, द हैग, ये आपका दिया गया। 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये इसका ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या है, आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका राइट आंसर देगा होगा। 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, सबसे पहले आपका इफ्ला, जो इफ्ला है ये इसका हो जाएगा आपका द हैग, क्या है, द हैग। तो इफ्ला जो है इसके बाद है OCLC, OCLC हो जाएगा डबलिन, और आर्लिन जो है आर्लिन का होगा पैलो एल्टो, और UTLS का होगा टोरंटो। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन 9 का जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैड सजेस्टेड हैड फॉर एवरी पर्सन दैट शुड बी मी पब्लिक लाइब्रेरी एंड with 1.2 बिलियन पॉपुलेशन रिक्वायर्ड 330 लाइब्रेरीज, निम्नलिखित में से किस संगठन ने यह सुझाव था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए, और भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालयों की आवश्यकता है। तो किसने कहा था, आइसलिक ने, इफ्ला ने, या ALA या एसबिल को, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है।
10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है इफला है, ऑप्शन बी। इफला ने कहा था, किसने कहा था? इफला। तो इफला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर इफला है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए, कितने क्वेश्चन आपसे आते थे। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।